ये कहानी है ला लोरोना की, एक ऐसी आत्मा जो अपने ही बच्चों की मौत के बाद दूसरों के बच्चों से बदला लेती है। अन्ना एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है, अकेली माँ जो अपने दो प्यारे बच्चों टॉमस और समांथा की परवरिश कर रही होती है। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसे एक शिकायत मिलती है, एक महिला पैट्रिशिया पर अपने बच्चों को टॉर्चर करने का शक है। अन्ना जब जांच के लिए पैट्रिशिया के घर पहुंचती है तो वहां का माहौल अजीब सा होता है। मोमबत्तियां जल रही थीं, खिड़कियां अंदर से बंद और पैट्रिशिया कांपती हुई बार बार बस एक ही बात दोहरा रही थी, ला लोरोना आ गई है, वो मेरे बच्चों को लेने आई है। अन्ना को सब कुछ झूठ लग रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब से चिन्ह पर जाती है और उसे लगता है कि किसी कमरे के अंदर बच्चों की आवाजें आ रही हैं। जैसे ही वो अंदर घुसने की कोशिश करती है, दरवाजा बंद मिलता है। उसी वक्त एक जोर की आवाज होती है, कुछ गिरता है। अन्ना डर जाती है, लेकिन उसका साथी समय पर आकर दरवाजा तोड़ देता है। अंदर दो बच्चे होते हैं, सहमे हुए, चुप, और उनकी आंखों में एक अजीब सा डर। उनके हाथों पर जलने जैसे निशान होते हैं। अन्ना को लगता है कि ये पैट्रिशिया की करतूत है, लेकिन बच्चे साफ मना कर देते हैं। रात को टॉमस अचानक देखता है कि उसका छोटा भाई राफाएल दरवाजे पर खड़ा है और बिना कुछ बोले कॉरिडोर की तरफ चल देता है। टॉमस उसे रोकता है, मगर वो नहीं रुका। जैसे ही टॉमस उसके पीछे पीछे जाता है, राफाएल रुका है और दीवार पर लगे आईने की तरफ इशारा करता है, और अगले ही सीन में दोनों की लाशें बरामद होती हैं। पैट्रिशिया, जो अब टूट चुकी होती है, अन्ना को जिम्मेदार ठहराती है। तूने मेरे बच्चों को छीन लिया, ला लोरोना को बुला लिया। उधर अन्ना का बेटा राफाएल जिंदा भी जिज्ञासावश उस घर के आसपास चला जाता है जहां ला लोरोना को देखा गया था। तभी एक सफेद वेडिंग ड्रेस पहनी औरत उसकी तरफ बढ़ती है। राफाएल पीछे हटा है, डर के मारे गिरते पड़ते घर लौट आता है, लेकिन उसके हाथ पर भी वही जलता हुआ निशान होता है। डर के मारे वो अपनी माँ से ये बात छुपा लेता है। अगले दिन अन्ना एक चर्च में जाती है। वहाँ एक एक्सॉर्सिज्म हो रहा होता है। वह पादरी से ला लोरोना की सच्चाई जानना चाहती है। पादरी बताता है, बहुत साल पहले मैक्सिको में एक औरत थी, बहुत खूबसूरत, जिसे मैक्सिको की रानी कहा जाता था। उसकी शादी एक अमीर किसान से हुई थी और उसके दो बच्चे थे, लेकिन पति ने किसी और औरत के लिए उसे छोड़ दिया। बदले की आग में जलकर उसने अपने दोनों बच्चों को पानी में डुबो दिया और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा शांत नहीं हो सकी और वो बन गई ला लोरोना। अब वो दूसरों के बच्चों को अपना समझकर उठा लेती है। जहाँ भी उसका साया पड़ता है, वहाँ रुलाई की आवाज सुनाई देती है। इसी रात समांथा घर के बाहर खेल रही होती है। अचानक उसे एक औरत की रुलाई सुनाई देती है और जैसे ही वो छतरी खोलती है, एक अजीब हवा का झोंका आता है और छतरी पास के पानी में गिर जाती है। वो जैसे ही छतरी उठाने जाती है, उसके हाथ पर भी वही जलता हुआ निशान उभर आता है। रात में अन्ना को आवाजें सुनाई देती हैं। वो बाहर जाती है तो देखती है कि बेटी का कमरा खुला है और आईने में ला लोरोना की झलक दिखाई देती है। डर के बावजूद अन्ना बच्चों की सुरक्षा के लिए हिम्मत दिखाती है, मगर जैसे ही वो आत्मा पर हमला करने की कोशिश करती है, वो गायब हो जाती है। अगले कुछ दिन घर में अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। दरवाजे खुद ब खुद खुलना, घर की सजावट हिलना और रहस्यमय आवाजें आना। राफाएल एक रात बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर उसके हाथ का निशान देखते हैं तो उनकी आंखों में डर साफ दिखता है। अब अन्ना को समझ आ जाता है कि ये किसी आत्मा का काम है। वो फिर चर्च जाती है, लेकिन पादरी कहता है कि ये उसकी क्षमता से बाहर है। वो अन्ना को एक वुडू प्रैक्टिशनर का पता देता है। वुडू एक्सपर्ट अन्ना के घर आता है और अंडे से शुद्धिकरण करता है। जब वह अंडा तोड़ता है, उसमें से काली स्याही जैसी चीज निकलती है। ये पुष्टि करता है कि आत्मा बहुत ताकतवर है। वो मोमबत्तियों से घर घेर देता है और ला लोरोना को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आधी रात होते ही सभी मोमबत्तियां एक साथ बुझ जाती हैं। ऊपर से आवाजें आने लगती हैं। ला लोरोना वापस आ गई थी। अचानक वह सीढ़ियों पर दिखाई देती है
और अन्ना को जोर से गिरा देती है। बच्चे डर कर पीछे हट जाते हैं, लेकिन तभी वुडू एक्सपर्ट हमला करता है और राफाएल पवित्र जल ला लोरोना पर छिड़क देता है। वो आत्मा घायल हो जाती है और थोड़ा पीछे हटती है। तभी एक और खुलासा होता है, पैट्रिशिया वापस आ जाती है। उसे लगता है कि अन्ना की वजह से उसके बच्चे मारे गए। वह बदला लेने आई है और गुस्से में वुडू मैन को गोली मार देती है। फिर वो दरवाजे के पास की मोमबत्तियां हटा देती है और ला लोरोना एक बार फिर घर के अंदर घुस जाती है। बच्चे डरकर अटारी में छिप जाते हैं, मगर ला लोरोना ने उन पर पहले ही निशान लगा दिए थे। अब आखिरी लड़ाई शुरू होती है। ला लोरोना जैसे ही बच्चों की ओर बढ़ती है, राफाएल एक नेकलेस निकालता है, वही नेकलेस जो आत्मा के असली बच्चों ने उसे दिया था। जैसे ही वो नेकलेस देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एक पल के लिए इंसान बन जाती है। अचानक समांथा गलती से आईने पर पड़ा कपड़ा हटा देती है। आत्मा खुद का भयानक चेहरा देख लेती है और फिर से क्रूर रूप में बदल जाती है। ला लोरोना अब अन्ना और बच्चों को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी अन्ना जमीन से क्रॉस उठाकर उसे घोंप देती है। एक चीख और वो आत्मा धुएं में तब्दील हो जाती है। सब कुछ खत्म हो गया लगता है। अगले दिन अन्ना अपने बच्चों के साथ वुडू एक्सपर्ट को दफनाने जाती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है, उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान होती है। क्या ला लोरोना सच में खत्म हो गई या अब वो किसी और के रूप में लौट आई है? अगर आपको इस तरह की हॉरर मूवीज या किसी और थ्रिलिंग कहानियों में दिलचस्पी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली डरावनी कहानी में फिर मिलते हैं।